राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 8 जो है 8 जो है वो शनि से प्रभावित नंबर होता है। तो आपके लिए सैटरडे जो है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यानी कि उस दिन को आप विशेष जो है अपने काम करें। उसके बाद आपके लिए मंडे भी बड़ा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद आपके लिए फ्राइडे भी पॉजिटिव रहता है। अगर आप अपने काम इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे इन दिनों में तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं आपको। ठीक है, अब कार्ड्स जैसे भी आते हैं वो प्रेडिक्शन जो मैं करती हूँ आपके लिए, कार्ड्स का स्प्रेड निकालती हूँ, तो उसके बाद अगर आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा हम जो है कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, वो आप कर लेना। आपको वैसे भी हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में करनी होती है, जल्दी चाहिए होती है, अदरवाइज़ बाकी सारे कामों के अंदर आप स्लो होते हो, लेकिन रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से चाहिए होते हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आस है कि मेरे को कोई दूर का कोई कार्य है, बाहर का कोई कार्य है, कुछ है बाहर का कार्य है, वहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट मिले। आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में है, तो आप थोड़ी गुरु की आराधना करें ना, सूर्य का ध्यान, सूर्य की पूजा करें, और उसके बाद अपने गुरु को नमस्कार करें। अगर आप ये 2 काम करेंगे तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। यानी कि कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए आनी है दूर से, कहीं दूर से अब्रॉड से पैसा आना है, कहीं पेमेंट फंसी हुई है, कुछ आना है, तो वो आपको सब मिलती हुई संडे वाले दिन दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैठे बिठाई अपने काम करेंगे, पूर्ण होंगे काम, लेकिन आपका दिमाग ना पिछली बातों में टिका रहेगा। यानी कि पुरानी बातों के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उधेड़ बुनना है, आप उसमें स्टक रहेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों से कुछ सबक लेकर आपने जो है अपने कार्य पूर्ण कर लिए, आपको समझ में आ गई है बैठे बिठाए काम पूरे कैसे करने हैं, तो वो आपने अपने कार्य पूरे कर लिए। तो यहाँ आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस चीज़ में कोशिश ना करूं। शायद मे बी आपका कोई ऐसा रिलेशन है जहां पर आप रिलेशन हो सकता है, इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई देती है, तो आपको रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे आपको लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ मुझे अब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मुझे आगे बढ़ना है। यानी कि ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रही, मुझे इसे छोड़ना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ देना है। लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, अंदर से आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो आप चाह रहे हो मैं इस चीज़ के अंदर कुछ एनर्जी डालूं, लेकिन अब मत डालो, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन जो भी काम है वो आपका उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, मेरी सलाह मानो तो उस काम को छोड़ दो और नया कोई काम शुरू कर दो। आपको इतनी ऊर्जा उस चीज़ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ रिजल्ट ही कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप फिर घर पे ही बैठे हो, घर पे बैठे बिठाए आपने अपने कार्य जो हैं वो पूर्ण करने, आप घर बैठे बिठाए अपने सारे काम जो है पूर्ण कर लोगे। लेकिन काम करने के लिए दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। सपोज करो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया या आपने कोई काम किया, तो वो आपका काम जो है पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, उस कार्य को आप दोबारा करोगे, तो दोबारा करने पे आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। क्योंकि तब क्या होता है, हम एक बारी जो काम कर चुके होते हैं, एक बार हमारे हाथ से वो निकल चुका होता है काम, तो हमें ये मालूम होता है कहाँ कहाँ हमारी गलती है और कैसे हमने उस कार्य को करना है। तो प्लीज़ रिपीट इट अगेन, दोबारा करो। लेकिन आपका मन इस तरह से भी हो जाएगा, अरे छोड़ना, मैं कहीं चला जाता हूँ, घर बैठे बैठे मैं क्या करूँ, मैं कहीं निकलता हूँ, मैं कहीं घूमने जाता हूँ, मैं चल पड़ता हूँ इधर उधर। तो आप थोड़ा सा घर में ही रहो, कहीं जाने का इस टाइम हिसाब नहीं है। आप अपने काम जो हैं उनको नई दिशा दो। ठीक है, खुद कहीं मत जाओ, आपको घर बैठना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी नेगेटिविटी अपने आप वाइंड अप करने की कोशिश करोगे। जो लोग भी आपके अगेंस्ट कुछ करेंगे, आप उनको सबको रास्ते से अपने हटा दोगे। रास्ते से हटाने का मतलब है इस तरह के आपकी पावर होगी, एनर्जी होगी कि वो लोग खुद ही आपका रास्ता छोड़ते हुए दिखाई देंगे और आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, माता के साथ संबंध अच्छे रखना, अपनी अंतरात्मा को टटोलना।
ठीक है, बैठकर अपने लिए ज़रूर थोड़े समय सोचना कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, यानी कि सही और गलत का आंकलन ज़रूर करना। उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ बन रही है, लेकिन आपके लिए हिदायत है कि आपको थोड़ी सी चालाकी के साथ काम निकालना पड़ेगा। अगर आपने चालाकी नहीं की तो काम, कई बार ये होता है हम कहते हैं चालाकी मत करना, तो यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ आप चालाकी करना। ठीक है, अगर आप चालाकी करोगे तो ही अपनी चीज़ों को मैनेज करके रख पाओगे, बैलेंस करके रख पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल दुखी होगा किसी न किसी चीज़ से। आप अपने इमोशंस को खूब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खूब ज़ोर शोर से लगे हुए हो कि मैं किसी को पता ना चले, क्योंकि एक ये नंबर वाले जो होते हैं वो काफ़ी अंदर अपने दुख को अंदर दबा के रखते हैं, यानी कि आंसू आँख तक आकर भी वापस अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं आते। तो थोड़े से स्ट्रोंग होते हैं, यानी कि अपने दुख को खुद झेलने वाले, अपने मन के अंदर जो है अपने दुख को दबा के रखने वाले। यहाँ पर ऐसा मत करना, ठीक है। अपने आप को आप कंट्रोल कर रहे हो, किसी के साथ भी कुछ ऐसी बात मत बोलना, नहीं तो आपका दिल भी टूट जाएगा। यहाँ आपका दिल टूटता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आप अगर सैटरडे वाले दिन ये उपाय कर सको, 3 किलो टमाटर इन ये लेकर के आप गाय को खिला दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही बेटर रहने वाले हैं। तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। तो अपने आप को संभालना, सिचुएशन को संभाल लेना, एक दिन की ही बात है, परेशान मत होना, ठीक है। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।